अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज फिर आप क्लास में आई गई हैं। यस सर, फाइनली। कैसा रहा आपका इजमेर का टूर? सर बहुत अच्छा। इंस्टा पे मैं देख रहा था, बहुत अच्छा ही रहा मुझे लगता है। यस सर, ये टूर बड़ा ही रहा। देनिजली एंड इजमेर। जी माशाल्लाह, सर। सिंगल लोगों को यही फायदे होते हैं, जहाँ जहाँ दिल करे चले तो भाग जाओ। जी सर, ये तो है। हम कोई भी इवेंट आ जाता है तो पहले ये सोचना पड़ता है कि बच्चों का क्या करेंगे। जी जी सर, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज देखते हैं कितने लोग आते हैं। कल कुछ लोगों ने कहा तो था। चलें खैर। हैं हमारे वो लोग जो इसको रीड और ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनमें से कोई, इसको कोई है आप लोगों में से जो रीड और ट्रांसलेट कर दे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं सजेशन दूं, अगर दो लोग कर लें, एक जानान बन जाएगा, एक हुलिया बन जाएगा, तो फिर दो लोगों को मौका भी ये मिल। वाली सजेशन बड़ी अच्छी है। और साथ साथ ट्रांसलेट भी करते जाएं। जी सर। इसमें सर कौन मैं जनान कोशिश बनेगा करूं। और कौन कौन हुलिया बनेगा? सर जी मैं करूं। जी जी, लेकिन वो एक नई सजेशन आई है, उसको भी साथ लेके चलना है हमने। वो ये है कि एक ने जनान बनना है और एक ने हुलिया बनना है, और अपना अपना जो होगा पार्ट उसको रीड और ट्रांसलेट करना है। तो कौन जनान बनना चाहेगा और कौन हुलिया बनना चाहेगा? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी सर, एक 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 मैं बन जाता हूँ, एक कोई और हो जाए। एक मिस साइमा, चलें। मिस जी साइमा स्टार्ट करती हैं जनान से, और आप हुलिया वाला पार्ट जो है वो अपने आप को फीमेल कंसिडर करते हुए जी। आपने जो है वो इसको ट्रांसलेट करना है। चलें, ठीक हो गया जी, डिसाइड हो गया। चलें जी, Kenny शुरू। Pronshum हम्म। ne hamsaye Canan apartmana yeni bir aile taşınmış duydun mu Canan? अपार्टमेंट में एक नए हमसाए नए खानदान आया मुंतकिल हुआ है, जानते हो तुम क्या? तुमने सुना है क्या? तुमने सुना है क्या? हम्म। हांगी दायरे ये तशम्मशलार कौन से अपार्टमेंट में आए हैं? सर आगे मैं ही तर्जुमा करूं? जनान वाला आपने करना है, वो हाँ उन्होंने जी। हुलिया वाला पढ़ दिया है। जी। जनान आयसल हनम एविनिन कारसा सिंधा बोश बिर दायरे वार्द। आयसल हनम के घर के सामने एक वो जो वो खाली सर खाली खाली। फ्लैट ही कहेंगे ना हम। हाँ जी जी, जी। खाली। फ्लैट है, घर जो है वो खाली है। एव साहिबी बिर था। जिल औंजे है नहीं, था। वफाते था। हम्म। जी। जो घर का मालिक है एतमिश, जो घर का मालिक था वो एक साल पहले वफात पा गया। एव साहिबिन चोजुक लारदा एवे सतमश, और घर के जो मालिक के बच्चे हैं उन्होंने घर को बेच दिया। हम्म। सर मेरा एक सवाल था। जी। सर यहाँ पे इन्होंने वफात के साथ एतमिश लगाया, तो वफात काफी नहीं था? वफात एतमिश के मायने जो मैंने चेक किए हैं वो तो आता है कि डिसीज्ड, यानी कि वो मर गया, वो भी मायने तो वही है उसके भी। तो वफात काफी नहीं था? वफात के मायने भी तो मरने के ही हैं। मरना ना, लेकिन मर मर गया। यहाँ पे असल में वफात पा गया, क्या पा गया के मानी में जी इसको जी। लेंगे। वफात अच्छा। पा गया या वफात करना, उस सेंस में लेंगे। एथमिक जो है वो करना के सेंस में आता है। जी जी। हम्म। है कि किमलर तशम्मश
नस्ल बीर आइले में वेल कौन लोग आए हैं? कैसी फैमिली है? जनान Ben फाजला बीर शई बिल मियोरुम मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती फकत मगर आइसल हनम दुन हनम दान दुई दुम हम्म। मगर आइसल हनम से सुना था अदाम मैकली एदबियात औरत मिश जो आदमी है वो एदबियात का रिटायर्ड टीचर है और हाँ ऐशी दे एव है भी, हैनमन है के सेंस जी में भी सर कर सकते हैं जी। जी ऐशी दे एव हन हैनमिश और जो हम्म। बीवी है वो घरेलू खातून है इकी किजलर वारमिश दो उनकी बेटियां हैं किजलैर है या कजलार है? किजलार वारमिश हम्म। दो बेटियां हैं उनकी हम्म। कजलारा काच या शंदायमश, ये लड़कियां कितने साल क्या उम्र है उनकी? जनान यशलारन बिलमियोरुम जो उम्रों का मैं नहीं जानती बीर ताने सी यूनिवर्सिटी सोन सनफ्ता यूनिवर्सिटी औरत मैंने यूनिवर्सिटी 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 टी नहीं करना सोन ना, सनफ्ता सीते करना है, सीते। सीते हम्म। यूनिवर्सिटी सोन सनफ्ता औरत मैंने ऑरेंजी। मिश और सॉरी सर ऑरेंजी मिश हम्म। एक बेटी जो है यूनिवर्सिटी के आखिरी साल की स्टूडेंट है देयरली गिचैन यिल हकूक हुकू फुकुलु हुकू फुकुलु दियरी तेसिंग दियरी फुकुलु ग्रेचैनियल हुकूक फाकुल्टीसी ने देयरी गिचैन यिल हकूक हकूक नहीं हुकूक फुकुलती सिंह जी सर हुकूक हकूक नहीं हुकूक हुकूक। हुकूक फाकू ले फाकू ले एसीनी लेते फाकुल्टे। सीनी हाँ जी बितरमिश जो दूसरी है उसने पिछले साल ये जो कानून की तालीम है उसे मुकम्मल किया खत्म किया है शिमडी उजैल बीर फिरमदा अबू कातमिश अब वो एक बड़ी कंपनी में वकील है बड़ी में नहीं, प्राइवेट कंपनी में। सर ये प्राइवेट कंपनी फिर मादा पढ़ेंगे ना सर इसको? हाँ जी। फुकू फुकू लुतिसीने फुकू लुतिसीने फाकुल्टेसीनी फाकुल्टेसीनी। हकूक फकुल तेसिनी। जी अच्छा जी। अजबा बुयूक कज काच या शंदायमश, आई वंडर वो जो बड़ी लड़की है उसकी क्या उम्र होगी? कितने साल की? Biliyorsun benim oğlumun askerliği bitti, evlenmek istiyor. पता है मेरे बेटे की आर्मी की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, वो शादी करना चाहता है। चनान ओनू बिल बिल मियोर मैं ये नहीं उसके मुतालिक मैं ओनु नहीं बिल जानती मियोरुम। ओनू बिल मियोरुम मैं उसका सर उसके बारे में या उसके मुतालिक नहीं जानती आइसल हनम सोरालम आइसल हनम से पूछते हैं टेलीफोन टेलीफोन ला आइसल हनम आरियोर लार आइसल हनम को टेलीफोन करते हैं आगे जनान आइसल हनम नस्ल सन आइसल हनम आप कैसी हैं İyiyim Canancığım, sen nasılsın? मैं अच्छी हूँ जानान जी, आप कैसी हैं? जनान बैन दे ये मैं भी अच्छी हूँ हुलिया इले हुलिया भी यहाँ हुलिया के साथ बैठे हैं सैन दे
गैल तुम भी आ जाओ, बीर कहवे इचेलम, एक कॉफी पीते हैं। तमाम गेलियोरो, मैं आ रही हूँ। अच्छा, आइसिल आइसिल हनम जनानिन एविनिन गैल दी। आइसिल हनम जो है वो जनान के घर चली गई थी। आ गई आ गई। आ गई, हाँ जी, गैल दी आ गई। नस्ल सन होलिया जम, कैसी हैं ईम होलिया? आइसिल हनम, ठीक हूँ आइसिल हनम। सन नस्ल सन, आप कैसी हैं? चोजुक लार नस्ल, बच्चे कैसे हैं? एसकी खास एसकी हमाम, यानी हर शय आयना। एसकी खास एसकी हमाम, अच्छा इसका मतलब है कि पुराना पत्थर और पुरानी नहीं, नहीं। बाउल के मानी में आता है ये। हाँ हाँ, पुराना बोल और पुरानी जो है वो हमाम, यहाँ पे वो है वाटर का कूलर जो है। यानी हर जी। शय आईना, यानी हर चीज वैसे ही है जैसे पहले। इसको सर हुलिया ये क्या यानी बीर सर, सॉरी, मैं इसको ये एस की ताश एस की हमाम को हम ये भी कह सकते हैं ना, वही पुरानी कहानी है। जी, यानी हर शय आईना, वही आगे उन्होंने कुर्बान। उसका मानी दिया हुआ है, लेकिन उसका पीछे वाले को लफ्जी माना वही बनता है जो डॉक्टर साहब ने किया। नहीं, लफ्जी मायने तो है सर, हम तो मुहावरा करने की कोशिश करेंगे। बा मुहावरा जो है वो करेंगे तो बन सकता है, लेकिन आगे उन्होंने उसका जो बा मुहावरा बनना चाहिए वो उन्होंने आगे बता दिया हो। हुलिया यानी बीर कौमशो ओलमुश, नए हमसाए कैसे हैं? जनान सोयलेदी, नहीं, जनान तुम्हारा कोई नहीं, नए हमसाए बने हैं, हाँ, जनान ने बताया बन है। बताया है। जनान हम्म, सोयलेदी, जनान ने बताया है। जनान ने जी, बताया या जनान ने कहा है। हम्म, आगे। Evet, geçen hafta emekli bir öğretmen ve ailesi taşındı. Ankara'dan gelmişler. हम्म, हाँ, पिछले हफ्ते एक रिटायर्ड टीचर अपनी फैमिली के साथ आए हैं और अनकरा से आए हैं। एक रिटायर्ड जी, टीचर और उनकी फैमिली वे आइले मुंतकिल से, हुई जी। है, हाँ, अंकारा उनकी से आए हैं। फैमिली मुंतकिल हुई है, अनकरा से आए। हम्म। जी। हुलिया इक्की तान्ने किसलार वार्मिश, दो उनकी कजलारे, बेटियां हैं। कजलारे इक्की वारमश। लारे, सर इतने सीनियर्स के सामने तो वैसे ही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मुझे बात चार चार नजर आने लग पड़ते। कोई आप बात तो आप तो A2 रिपीट कर रही है, हम तो A2 फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आप असल लोगों का में माशाल्लाह से ज्यादा तजर्बा है, क्योंकि आप उस माहौल में और नहीं नहीं, बहन आप फर्क बहुत अच्छा तो। कर रही हैं माशाल्लाह। अभी देखते जाएं, हम सब इम्प्रूव कर रहे हैं माशाल्लाह। चल। हुलिया आइसन आबला, आइसन एवेत, सर आगे इन्होंने पढ़ना था डॉक्टर साहब। Evet büyük kızı senin oğluna. हाँ जी, Evet, büyük kızı senin oğlunla aynı yaşta। हाँ, हम्म, वो जो बड़ी लड़की है वो आपके बेटे के बराबर उम्र की है। हम्म, जी। हम उम्र हुलिया है। आइसल आबला, आइसल बड़ी बहन को आपला कहती है। आइसल आपा बीर गुन यानी कौम शु लार मज जियारत गिदेलम वे हम्म, तनशलम मा। हम्म। आइसल आपा, एक दिन हम नए हमसायों से मिलने चलें क्या? और मिलने और मुलाकात करने चलें क्या? तारुफ के सेंस में जी, तनुशलम ओलूर से तारुफ करते हैं। ओलूर हुलिया जी। जम गिदेलम, डन। हुलिया जी चलेंगे। हम्म। आइस ठीक है, ओलिया जी चलते हैं। गिदेलम नहीं, आइसल ओलुर, ठीक है। ओलियाजिम गिदेलम चलते हैं। सर वो सवालों आंसर के जवाब। क्वेश्चन भी, एक मैंने सवाल भी लिखा था इसका ना, ये हम्म, जो देदी कोदू है हम्म, हाजिर लिख तैयारी से ना, तो हम्म। मैंने पता नहीं अपने वो कोशिश की है, पता नहीं सर सही है कि गलत है, कोशिश तो आप करिए ही कि या तो बताएंगे। बताएं क्या किया कोशिश में। सर पहले का तो ये है, सिर्फ ये का तो उसमें तो ये है कि हर इंसान ई वे कुतु अलशकान
alışkanlar vardı. Ama bence dedikodu çok kötü alışkanlar, alışkanlıktır. alışkanlıktır. और दूसरे के सर उसके तो आगे एविट ही लगेगा कि एविट çevrenizdeki Çevremdeki, insanlar evet çevremdeki çevremdeki insanlar dedikodu yapıyorlar. bu yapıyorlar. हम्म, ये तो ठीक है, ठीक है। बाकी लोग भी इसके ऊपर बात करना चाहें तो कर लें। इन दोनों सवालों के जवाब देना चाहें, ये थोड़ी सी कुनुष्मा की प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। हमारे बालिए कुनुष्मा को तो पता नहीं किधर चले गए. सर मैं ट्राई करता हूँ पहले वाले का जवाब। Sizce dedikodu yapmak nasıl bir davranıştır? Bence dedikodu yapmak çok kötü bir davranıştır, ठीक है। davranıştır. İnsanların dedikodu yapmaması lazım। ये आप अपने जुमले मतलब जवाब के साथ एक ये एडिशनल जुमला लगा सकते हैं कि लोगों अच्छा का ठीक है, हाँ गॉसिप्स न ना करना करना जरूरी है। जरूरी है, जरूर ठीक सही सही। जी, कोई और? तानिया, आपके दोस्त ने, यहाँ वाले दोस्त ने आपसे कोई मशवरा लिया क्लास के हवाले से? मरियम ने? नहीं, जो जो दोस्त आपने तराबजोन में भेजा हुआ है। हाँ सर, वो सीनियर मेरा अपना। सीनियर था। मैंने उससे, हाँ मेरा सीनियर है, मैंने उससे बात की थी। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। ईद से पहले बात की थी। उसने कहा था कि हाँ वो मैं क्लास लूंगा। लकीली वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही आया है। हाँ, मुझे अंदाजा था कि जो हाँ। है ना, उसने कहा था इंजीनियरिंग की है, तो मुझे था, मैंने उसको ये बताया था कि सर की भी शायद वही यूनिवर्सिटी है। मैं मुलाकात करके आया था लास्ट वीक। उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जी जी लेकिन सर। घर से निकलना नहीं होता। लकीली मुझे किसी ने फी भेजी हुई थी सऊदी अरेबिया से, तो जी जी वो मैं मोबाइल से वेस्टर्न यूनियन पे भेजी हुई थी, उससे मैं अकाउंट पे ट्रांसफर कर रहा था तो हो नहीं रही थी। जी जी तो मुझे यूनिवर्सिटी जाना था उस सिलसिले में बैंक में, तो फिर मैं मुलाकात भी करके आया था। मेरे से मशवरा अच्छा लिया था, तो मैंने कहा था कि अगर आपने सिर्फ साल के लिए यहाँ पे रहना तो चाहे फिर ना लें क्लासेस, जी जी। अच्छा क्योंकि सर, अगर उसने आपने मुझसे पूछा था। मैंने कहा था कि अगर आप विलिंग हैं तो ले लें, क्योंकि फिर बिंदिया का पूछा था उसने। मैंने कहा हाँ वो लेती है, और ऐसे ही उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ मैं अभी तक लेती हूँ, पर अभी बात नहीं हुई है उससे। ईद से पहले हुई थी। जी जी। काफी बेचारा सीधा आदमी है। जी सर। पीएचडी सीधा ही है। पीएचडी जो है ना वो मुकम्मल कर ली है, जी और जी पीएचडी करने के बावजूद काफी सीधा साधा सा बंदा है। जी जी। बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके जो है ना। अच्छा सही, मैं बात करूंगी, पूछूंगी अगर वो फिर आपसे क्या कहा उसने, वो विलिंग है, वो क्लास लेगा या? मेरे साथ कोई इतना ज्यादा एनर्जी शो नहीं की, तो फिर मैंने भी कोई इस तरह, क्योंकि मैं मतलब खुद पढ़ाने वाला हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा ना कि भी जरूर आप लें, जी जी। या कोई ऐसी बात करूँ कि जिससे अगले को लगे। वो नहीं जरूरत सर, मैंने उससे महसूस पहले होगी तो बात की क्लास में थी आ ना, जाए। तो चले जी, मैं पूछूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, मेरी तरफ से कोई नहीं है। मैंने तो उनको कहा था कि भाई अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हैं तो फिर उस सूरत में तो जी जी आप किसी से अच्छी दोस्ती कर लें, वो आपको जाके हेल्प कर दिया करे। और जी अगर जी आपने सर। पर्सनली सीखनी है तो सीख लें, मुझे तो कोई नहीं वो मसला। जी सर, वही बात है। वही बिंदिया भी जो है ना, शायद मेरे साथ जाए तो वो भी ऐसे समझो कि 6 मंथ के लिए है, तो वो मे भी आगे ना ले पाए, जस्ट ये ले पाए। A1 नहीं सिर्फ? हाँ, क्योंकि फिर हम चले जाएंगे और मैं भी चली जाऊंगी, तो ये मेरे साथ ही चली जाएगी ठीक नवंबर है, तक। वो उनकी मर्जी है, मैं इस वजह से जी किसी को वो नहीं करता। कोई जी अपनी जी मर्जी से आए क्लास में तो जरूर आए, नहीं तो चलें। खैर, जी जी सर। इसके ऊपर कोई बात करना चाह रहा है बाकी लोगों में से?
मिस रेहाना भी आ जाइए हमारी क्लास में, 2 की क्लास में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी कहती मुझे बस होंगी कि मुझे जो मिल जाए मुझे मैं उसी में दाखिल हो जाती हूँ, बस पता नहीं लग रहा ना, क्योंकि क्लास की मैं टाइमिंग जो पहले थी वो अलग थी, अभी अलग है, तो मैं वही मेरे कह रहा पास हूँ जो कि लिंक आप है। भी कहती होंगे कि मुझे आते साथ एक वेलकम जरूर मिलता है क्लास में मैं आ गई हूँ। नहीं नहीं, बस वो कोई मसला नहीं है, मैं भी बस कोई खास तवज्जो तो नहीं दे रही, लेकिन ये है कि चीजें याद हो रही है रट्टे जी लगा ऐसा ही है, लगा के, लेकिन कनेक्टेड रहेंगे तो इम्प्रूव दिन ब दिन करते जाएंगे। जी जी। अब यानी क्लास से मुझे बहुत फर्क पड़ा है, मैं ज्यादा बोल नहीं सकती लेकिन समझ लेती हूँ, जैसे बोर्ड वगैरह पे भी हाँ कुछ लिखा होता है तो ये आंखों से तो गुजर के चीजें जाती ही है, तो ये है कि चलो फायदा हो रहा है, ये ऐसे ही नहीं है है, कि मैं लैंग्वेज का प्रोसेस वही है कि आप जितना रीड कर रहे हैं उतना राइट कर पाएंगे, जितना आप सुन रहे हैं यानी लिसनिंग है उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी। तो क्लास में आने का कम से कम लिसनिंग वाला काम तो हो रहा होता है ना। स्पीकिंग जी अगर जी। आप नहीं भी कर रहे तो जब मजबूरी होगी कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो आप वो भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अशादा की सोरुल आरम में इतने गोरे जवाब लालम। कौन देगा जवाब इनके? येनी कौमशुलार हंगी दायरे ये तशनमिशलार। सर मैं बताऊं? सर मैं हम्म, हाँ जी आप यानी कौमशुलार आयसल हानिमिन कारशिसिंदा तशिनमिश। कारशसंदा की दायरे ये तशनमिश। दायरे ये का पूछा ना उन्होंने, जी जी तो सर। हम कहेंगे कारशसंदा की दायरे दायरे ये तशनमिश। आगे Apartmandaki yani aile nereden gelmiş, kaç kişilik bir ailemiş. हम्म Yani aile Ankara'dan gelmiş, हम्म 4 kişilik bir aile varmış. वारमिश नहीं आइलेमिश। Ailemiş. आगे Apartmandaki adam emekli edebiyat öğretmeniymiş. हम्म Çünkü नहीं, चूंकू कहने की जरूरत नहीं है। आदाम एमेकली एदबियात औरतमेनीमिश एशी दे एवहानमेमिश एक लारे वारमिश। ये जवाब इतना काफी है। आगे आगे जैसा ये हुलिया हानिम नेदिन यानी komşuları Larayala tanışmak istiyor. Çünkü Hulya Oluna bir gelin arıyordu. हाँ, इस तरह भी कह सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली जो वहाँ पे दिया हुआ है उसी को भी हम चोजू एवलन में किस्त्योर वो युजदैन येनी आइले इले तनश्मा किस्त्योर, दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा जी, एन सोन हंगी देदी कोदुयु दुइदुनुस, इसके बारे में बात करना चाहेंगे? Bu sınıf planiniz gelecek hafta pikniğe gelmiş. मिस राबिया भी आई हैं आज, दोनों जो है ना वो मिस रैना भी आ गई और मिस राबिया भी आ गई हैं। और मिस राबिया को जो है ना वो मिस साइमा जी और याद याद करती कर रही रही हूँ। हैं। अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी याद कर रही हैं। जी राबिया जी। जी राबिया जी आप आ गई हैं। जी बिल्कुल आ गई हूँ। आप कहाँ होती हैं? सर मैं यही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कुछ रोजा था, फिर रोजा खोला, फिर नमाज पढ़ी, तो बस ज्वाइन करते करते ये टाइम हो गया। अच्छा, आज कौन सा किस चीज का? बस वैसे ही रख रही थी, कल भी रोजा था, आज भी रोजा था, तो मैंने कहा कि पहले अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी स्ट्रेंथ मौजूद है हमारी क्लास की। आप लोगों को 7:30 वाला टाइम सूट करता है या 8:45 वाला सूट करता है? सर मुझे तो 7:30 वाला सूट करता है। ये वाली जो क्लास है इसमें तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, नींद आ रही होती है मुझे। बाकी बताएं। 7:30 सर। सर जी 8:45। तानिया एक वोट है सिर्फ, बाकी सर 7:30।
बाकी सब बता दें। सर मुझे तो भैया कोई मसला नहीं, चाहे आप जो कोई मेरे साइड भी आ जाए। कोई भी तानिया की साइड पे नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो टाइम हमने रखा हुआ है ना, 2 दिन 7:30 और एक दिन 8:45, वो ज्यादा वोट वाले लोगों को ज्यादा क्लासेस मिल गई और कम वोट वाले को कम क्लास मिल गई, तो इसी तरह ही चलाते हैं फिर। सही है मैं सर। चाह रहा था कि हम उसको सारे दिनों को 8:45 पे लें, लेकिन अब चूंकि ज्यादा लोगों ने वोट ही 7:30 का कर दिया, तो इसलिए मेजोरिटी हैज अथॉरिटी। चलें, ठीक है, सर। हम 7:30 को ही कंटिन्यू करते हैं। अब पढ़ते हैं, इसके ऊपर कोई बात करना चाह रहा है तो कर लें। सर एंड एक छोटा सा जोक मैंने लिखा है इसके ऊपर, जी करें। अगर आप इजाजत दें जी तो जी, बोलें बोलें बता बोलें। दूं। आप तुन तमहीद बांधने पे एन ज्यादा सुन टाइम ले जाती हैं। तुन एन सुन दीदी को दू ओदू हम्म, दोइदुम हम्म। दोइदुम पीएमएल गितमिश पीटीआई हाँ, गैलिश। अच्छा। वो देदी कोदू नहीं है, वो गैचक भी हबैर जी ओ सर देदी इतनी कोदू तो değil इस der। पर दीदी को तो हो रही इस कदर ज्यादा। अच्छा आप इसका क्या लिखेंगे? किसका? ये इसका आपने बताया हबे। मैंने जैसे कहा कि वो sizin duyduğunuz dedikodu değildir. O gerçek bir haberdir। यानी वो एक रियलिटी है, वो गॉसिप नहीं है। मतलब वो हर एक को पता है, वो ऐसी बात है, और जिनके हवाले से है उनको भी पता है। तो इस वजह से उसको देदी कोदू, कल भी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो देदी कोदू जो है वो अगले को पता ना चले जिसके बारे में सर बात हो रही इसमें है, दीदी को थोड़ा सा दू भी तो सीक्रेट इतनी होती सीक्रेट है। टाइप बात हो ना, जी। उसमें लेना है हमने। चलें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तानिया के एक सीनियर के बारे में, तो उसको हम देदी कोदू में ले सकते हैं। ठीक है, वो अल्लाह का बंदा मेरे से सीनियर है, एक लिहाज से पीएचडी कंप्लीट करके बैठा हुआ, मेरे से मशवरा मांग रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए आगे। सर आपसे सीनियर? मेरे से भी जाहिर है सीनियर है, एक बंदा पीएचडी मुकम्मल कर चुका है और मैं अभी पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। 2000 आई थिंक 2016 17 का है वो। 2017 में पीएचडी शुरू की, यस। तो मेरे से सीनियर ही हुआ ना फिर। मेरी 2017 और 2018, हाँ 17, क्योंकि मैं 2019 के बाद। यहाँ पे टर्की में 18 में आया हूँ, लेकिन मेरी पीएचडी तो 19 में शुरू हुई ना। फिर हमारे साथ ही है आपकी पीएचडी। हाँ, तो मेरा एक सीनियर बंदा जो पीएचडी मुकम्मल करके बैठा हुआ, वो मेरे से मशवरा मांगे कि भी मुझे अब क्या करना चाहिए आगे। तो उससे उससे सही ज्यादा है। सादा बंदा कौन हो सकता है, या सही है। इसको आप आजिज भी कह सकते हैं, आजिज होना। सही है सर। आजिज होने के जिम्मे में लिया जा सकता। बिल्कुल आजिज, ऐसा आजिज बंदे तो बहुत कम मिलते हैं। चलें, बेलिरसिस गेचमिस जमान बाशका बीर किशी दैन। अब इसमें हम बेलिरसिस गेचमिस जमान की बात कर रहे हैं। बेलिरली हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम खुद कोई किसी भी चीज़ को विटनेस करते हैं, तो उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसको बेलिरली के अंदर ट्रीट करते हैं, और उसमें हमने फील जुमले लहर भी पढ़े थे, और वहाँ पे हमने इसिम जुमले लहर भी पढ़े थे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हम दोनों पढ़ेंगे, फील जुमले लहर भी पढ़ेंगे और इसिम जुमले लहर भी पढ़ेंगे। और बेलिरसिस गेचमिस ज़मान को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, इसको नॉर्मली जब लोग पढ़ते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस में जाते हैं, तो ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं एज कंपेयर टू बेलिरली। तो हमने कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखनी है, उन कंडीशंस के अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है, उसके अलावा में नहीं करना। यानी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेलिरसिस गेचमी जमान बाशका बीर किशिदैन दुयुलान। पहली सबसे इसकी मेन जो है वो ये है कि आप किसी से सुनी हुई बात को जब आगे करेंगे तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे इसका मेन वो है यूज़। उसके बाद है ओरेनी लैन।
यानी किसी से आपने सीखी है, ऐसी बात के बारे में भी बात करने के लिए जो है, इसके बारे में बोलने के लिए भी हम बेलिरसिस geçmiş zaman। और दूसरी बात ये है कि आपको वक्ती तौर डिफरेंस फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाके एहसास हुआ या फ़र्क पता चला कि जिस तरह से आप सोच रहे थे उस तरह से नहीं हुआ, या जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, आपने जो है वो बैग में अपने ऑफिस जाने के लिए जो भी चीज़ें रखनी थी, या यूनिवर्सिटी स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए बैग में आपके ख्याल से वो चीज़ें मौजूद थी जो आपको जाके ज़रूरत पड़नी थी, लेकिन जब आपको वहाँ पे जाके आपने देखा तो आपको पता चला कि आप कोई चीज़, उनमें से कोई एक चीज़ जो है वो घर में भूल गए। तो वो चीज़ जो है वो आपको वक्ती तौर नहीं पता चला, बाद में पता चला, और उस वक़्त पता चलने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन को, और उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो आप ज़हन में रखें कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें, जैसे अभी मैं कह रहा था, सरप्राइजिंग जो सिचुएशंस होंगी उसके अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सरप्राइजिंग सिचुएशन क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो, जैसे अभी करंटली कह लें कि महंगाई चल रही है, उसको ज़हन में रख के अगर हम बात करें, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक चीज़ ही महंगी होगी, और जैसे 3 गुना हो, 3 गुना तो नॉर्मली आजकल है चीज़ों के ऊपर, 3 से 5 गुना तक चीज़ें महंगी हो गई पिछले 1 साल 2 साल के अंदर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि ये वाली चीज़ जो है वो इतनी महंगी हो गई है, लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं स्टोर के ऊपर या किसी भी जगह पे, तो आप देखते हैं कि वो तो उतनी महंगी नहीं हुई। तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन है, ठीक है जी। या आपके लिए ये एक सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है कि चीज़ सस्ती हो और उसकी वो क्वालिटी वाली चीज़ भी हो, तो ये भी आपके लिए सरप्राइजिंग सिचुएशन हो सकती है। इसी तरह गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आगे देने के लिए आपने खुद विटनेस की है, लेकिन जब आप आगे बता रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप जो है वो क्या करेंगे, बेलिरसिस geçmiş ज़मान का, इन सब सिचुएशंस के अंदर हमने बेलिरसिस geçmiş ज़मान का इस्तेमाल करना है। और मुश्किल वहाँ पे पड़ती है कि जब आपको डिसाइड करना पड़ जाए कि यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है। बहुत सारे जुमले ऐसे होंगे जहाँ पे आप ये डिसाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्या इस जुमले के अंदर कुछ सरप्राइजिंग सिचुएशन हो रही है, इस जुमले के अंदर क्या किसी से सुनी हुई बात हो रही है, खुद विटनेस की हुई बात हो रही है। तो ये, क्योंकि इनके बहुत सारे जुमले यहाँ पे इनकम्प्लीट दिए होते हैं, मतलब एक जुमला दिया होता है जिसका ना सर होता है ना पैर होता है, और आपको डिसाइड करना होता है कि आप वहाँ पे क्या लगाएं। तो फिर उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप सारी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे आपके साथ बनेगी। ना सिर्फ यहाँ पे, आप अगर आपको याद हो तो जो पिछले A1 के अंदर भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसके अंदर भी ऐसा होता था कि बहुत सारे जुमलों के अंदर सारे सफिक्सेस, जैसे 6 सफिक्स हैं तो वो 6 के 6 ही एप्लीकेबल हो रहे होते थे। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे भी आएंगी, लेकिन 2-4 जगह ऐसी आएंगी जिसमें वो आपको प्रॉपरली डिफरेंस करके बताएंगे, सिचुएशन पूरी क्लियर कर रहे होंगे, 2-3 जुमले ऊपर नीचे आके, कि ये देखें इस जगह पे ये लगना चाहिए था और इस जगह पे ये लगना चाहिए था, और इन दोनों के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है उस चीज़ को प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ जो है वो, जैसे मैं अब अगर आपको यहाँ पे ये नीचे दिखाऊं, आज की क्लास में और कल की क्लास में तो अभी आप सीखेंगे कि ये बेलिरसिस जो geçmiş ज़मान है इस्म जुमले लहर के अंदर और फ़ील जुमले लहर के अंदर, उसको इस्तेमाल करना इंडिविजुअली। लेकिन जब आप कल आएंगे तो कल की क्लास के अंदर आपके पास ये 15 एग्जाम्पल्स होंगी जिनको आपको अटेम्प्ट करना होगा, क्वेश्चंस कह लें, जुमले कह लें, जिनके अंदर आपको इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पे कौन सा लगाएंगे। तो उस सूरत में आप कैसे डिसाइड करेंगे, वो यहाँ पे कुछ जुमले हैं, जैसे यहाँ पे 7 और 8 में देखें,
Dunku toplantıda Ahmet Bey çok güzel konuştu. çok beğendim. अब यहाँ पे है ये डायरेक्टली मैंने चौक बेअंदिम का मतलब है कि मैंने पसंद किया है। मैंने पसंद किया तो मतलब मैंने विटनेस भी मैंने ही किया तो मैंने पसंद किया ना। लेकिन इसी से अगले जुमले के अंदर क्या है, दुईदुन में तुमने सुना है क्या, दुन को तो प्लांतदा अहमद पे चौक गुजैल कोनुशमुश। अब क्या है, ये सरप्राइजिंग सी सिचुएशन है और अच्छी बात है, गुड न्यूज़ के अंदर किसी हद मतलब आ रही है कि तुमने सुना है क्या कि कल की मीटिंग में जो अहमद साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा वो बोले हैं। ठीक है जी। अब इसके अंदर ये सुनी हुई बात के अंदर सेंस में जा रहा है और ख़बर देने की सेंस में, ख़बर देनी भी है तो उस सूरत में भी हमने उसको इसी तरह से लेके जाना है। तो ये है डिफरेंस। जहाँ पे आपने खुद विटनेस किया है उस सूरत में आप उसको जो है वो बेलिली में इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे आपने कोई ख़बर वाली बात है, ठीक है, या किसी से सुनी हुई बात है तो उसको आपने इस सेंस में लेके जाना है। तो ये रहेगा इस तरह से मेजर डिफरेंस। इसमें 2-4 जगहों पे ऐसा आएगा जहाँ पे प्रॉपरली ऊपर नीचे वाले जुमले ये चीज़ बता रहे होंगे कि यहाँ पे ये लगाना चाहिए और यहाँ पे ये, लेकिन बाकियों के अंदर थोड़ा सा क्रिटिकल होगी सिचुएशन। हम इसको कल इंशाल्लाह ज़्यादा उसमें डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब आपने और दूसरी बात, जो लोग नए हैं जिन्होंने पिछला नहीं पढ़ा हुआ बेलिली गचमी समान, वो कल की क्लास में आने से पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाएं, क्योंकि अदरवाइज अगर वो नहीं करके आते तो उस सूरत में यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी उसको समझने में। वो सर कौन से चैप्टर में सर? जी, तो ये बेलिली गेचमिश समान किस चैप्टर में? गेचमिश ज़मान दोनों करके आने हैं, यहाँ वाला भी और वहाँ दूसरे चैप्टर में है मेरा जहाँ तक ख्याल है। इसे A2 में, A2 के दूसरे चैप्टर के अंदर अभी मैं आपको सर दूसरे चैप्टर में, जी दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में ही है। दूसरे चैप्टर में आबोलुमों में फील जुमले लहर क्या है और बेबोलुमो जो है वो उसमें इस्म जुमले लहर क्या है। तो इसको आप रिवाइज करके आए कि कौन सी सिचुएशन के अंदर हमने बेलिली इस्तेमाल करना है और कौन सी के अंदर जो है वो बेलिरसिस इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारे पास इस ज़मान का जो सफिक्स है वो ये है, मश है, मश। अब इस मश के अंदर हमने क्या करना है, इस अ की जगह पे हमने 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है। ये वॉवल हार्मनी जान नहीं छोड़ती, इसको ज़हन में रखिएगा। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। इनमें से कोई होगा तो ये आएगा, इनमें से होगा तो ये आएगा, इनमें से होगा तो ये, और इनमें से होगा तो ये आएगा। ये तो होगी मश की बात। अब उसके अलावा जो सफिक्सेस हैं, बेन का सफिक्स क्या होता है, सेन का क्या होता है, ओ का होता ही नहीं है। इसी तरह बिज का क्या होता है, सिस का क्या होता है, और ओनलार का क्या होता है, ये सारी बातें पुरानी हैं। उसके साथ साथ बैन के अंदर हमें बफर लेटर की ज़रूरत पड़ जाती है और बिज के अंदर बफर लेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। ये भी बातें पुरानी हैं, क्योंकि सोरू एक ही वॉवल पे एंड हो रही होती है, किसी एक ही वॉवल से स्टार्ट हो रही होती है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, वहाँ पे उन दोनों के दरमियान जो है वो बफर लेटर ले आते हैं। ये बैन और बिज के केस में होता है, सैन और सिज में नहीं होता। ख़ास तौर पे सोरू एक ही के अंदर, लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे आ रही हो कि जैसे फील का लास्ट लेटर, यहाँ पे फील का लास्ट लेटर जो है वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमने मश लगाना ही लगाना है। तो इस वजह से जो इस्म जुमले लहर होंगे उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि हम जो है वो यानी ओलुमलु सोरू और ओलुमसु सोरू के अलावा सिचुएशंस के अंदर हम इसको बफर लेटर को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है जी। जो होगा ना इस्म जुमले लहर, उसके अंदर इस्म का लास्ट लेटर, इस्म या सिफात का लास्ट लेटर वावल होगा